हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में हम देखे थे कि हान अपनी आंखों के सामने पहली बार चैनमन को देखता है, जो कि हमेशा से उस स्टैचू में देखते आ रहा था। पर यह सब चीज़ रियलिटी में कैसे है, वो सोचते हुए वहीं के वहीं खड़ा रह जाता है। और उसकी मम्मी अब चैनमन को सॉरी बोलते हुए उसे रोक लेते और समझा भी रहे थे कि कैसा मैनर था तुम्हारा। और उसी टाइम दादी सामने आते हैं और बोलते हैं कि ये बच्चा हो, और उसे बोलते हैं कि तुम्हारे दादाजी ऐसे ही हैं। अब हान उनको पूछता है कि मैं कौन हूँ, तो वो बोलते हैं कि किस टाइप का सवाल है, तुम डोजुन हो। और पोस्टर में देखता है जहाँ ईयर 1987 था, मतलब अब वो पास में आ गया है और साथ साथ उसका नाम भी बदल गया है, डोजुन है। और वो सुरंग ग्रोव की घर की तरफ बढ़ रहे थे, जिसका रास्ता बिल्कुल सेम था आज जहाँ पर उनका घर है, और रूम नंबर भी 13 ही था। और उसे पहले ही से ये सब चीज़ मालूम था, पर उसका भाई सोच रहा था कि मुझे छोड़ के आप डोजू के साथ यहाँ पहले से आ चुके हैं, इसीलिए वो गुस्सा कर रहा था। और ग्रैंडफादर का 60th बर्थडे एनिवर्सरी यहाँ चल रहा होता है, और यहाँ जो दो बड़े बहू थे वो काफ़ी इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे हुए थे अपनी सास के साथ। तब डोजुन का मम्मी आते हैं और पूछते हैं कि कुछ हाथ बटाने के लिए, पर उसकी दादी कहते हैं कि अरे नहीं, तुम बस बच्चों का ध्यान रखो। और डोजुन का पापा मम्मी की शादी शर्मन का बिना मर्जी के हुआ था, इसीलिए उनके फैमिली मेंबर रूड बिहेव करते थे उसकी मम्मी के साथ, जो चीज वो भी खुद फील कर पा रहा था। और हरमैन यहाँ सूसी खाते हुए बिजनेस मैटर डिस्कशन कर रहा होता है, और चेयरमैन को एक चीज में परफेक्शन चीज चाहिए था। इवन सूसी में कब 320 या फिर 280 राइस यूज किया जाएगा वो भी एम्प्लॉय को जानना जरूरी था, क्योंकि उनका मानना था टॉप बिजनेस करने के लिए ये चीज चाहिए। और अगर तुम्हें जापानीज और यूएस बिजनेसमैन के साथ कंपटीशन करना होगा तो जरूर चाहिए परफेक्शन चीज। और युनकी को छोटा बेटा जैसा एक्सेप्ट कर लो, ये पीलोक रिक्वेस्ट कर रही थी। पर चेयरमैन गुस्सा था, क्योंकि वो फिल्म प्रोड्यूसर था और वो जो भी काम करता था उसे उनके फैमिली को फायदा नहीं होगा, और या फिर कंपनी सोनंग को भी फायदा नहीं होगा। और ऊपर से वो बेगर मर्जी के शादी किया था। और अब याद कर रहा था कि जब शादी मैटर के बारे में वो पहले से सुन चुका था जब वो एम्प्लॉय था। पर फैमिली फोटो में से देखता है उसका फोटो मिसिंग है, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि जब वो एम्प्लॉय था, पढ़ाई कर रहा था, तब भी ये चीज़ मिसिंग था। अब नेक्स्ट दिखाया जाता है कि कोरियन इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट चाहता था कि सोनम ग्रुप उनको फंडिंग करे, और चेयरमैन यह कहता है कि मैं एक टॉप बिजनेसमैन हूँ कोरिया का, यह सब चीज़ तो तुम्हें पता है ना। और डोजुन देखता है कि एक लड़का यहाँ से कुछ चुरा रहा है। जब वो सामने उसे देख लेता है तो डर जाता है, और जिस वजह से पोर्सिलेन बेसिन टूट जाता है। और ये लड़का और कोई नहीं, ये था सुनजुन, जो हम प्रीवियस एपिसोड में देख चुके हैं। और ये सब चीज उसका छोटा भाई देख लेता है, तो दूसरों को जाके बोलता है कि डोजुन प्रॉब्लम में है। तो इसी बीच यहाँ ये फोर्स कर रहा होता है कि तुम सबको बोल दो कि तुम ये ले रहे थे। अब फैमिली मेंबर यहाँ पहुंच जाते हैं, तो डोजुन यहाँ प्रूफ निकाल के दिखाता है कि यही चोरी कर रहा था दादाजी के सामान, और जिस वजह से ये पोर्सलिन बेसिन भी टूट गया है। तो सुनजो यहाँ गुस्सा हो जाता है और उसे एक मुक्का मारता है। और इसी बीच चेयरमैन यहाँ पहुंच जाता है, और पोर्सलिन बेसिन टूटने की चीज वो बुक में से पढ़ चुका था, 1987 60th बर्थडे एनिवर्सरी चीज, जो चीज इसे बता रहा था हम एपिसोड 1 में देख चुके हैं ऑलरेडी। और चेयरमैन यहाँ समझा रहा था कि ये सब चीज मेरे लिए मायने नहीं रखता है, तुम्हें किसी भी सिचुएशन में काम रहना होगा, वरना आगे जाके तुम इतने बड़े बिजनेस को कैसे संभालोगे। तो यहाँ से वो भागता हुआ आ जाता है और एक रेस्टोरेंट के पास पहुँचता है, जहाँ एक बच्ची को देखते हुए बोलता है कि हामिन। और हामिन कौन है हमें यहाँ साफ कुछ दिखाया नहीं जाता है, शायद आगे पता चलेगा। अब रेस्टोरेंट ओनर को देख के मम्मी कहता है, जिनकी डेथ एनिवर्सरी हम एपिसोड 1 में देखे थे। अब रेस्टोरेंट के अंदर आके अब खाना खाने के लिए बैठा हुआ था। तब उसके रियल मदर वहाँ पहुँचते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ हो, हम कितने देर से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, चलो मेरे साथ घर पर। मतलब अब हाउन अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद कर पा रहा था, और हाउन अपनी छोटा भाई यानी कि रेस्टोरेंट वालों की बेटा को वही ही देखा था, जो कि उसका भाई है प्रेजेंट में हम देखे थे। और उसके मम्मी उसे समझा रहे थे और हिम्मत दिला रहे थे कि ये सब सिचुएशन को कैसे हैंडल करना होगा। अब स्वयं कंपनी लॉस में चलेगा अगर अमेरिकन और जापानीज कंपनी का शेयर अच्छा चलेगा तो। अब डोजुन दादाजी के साथ बात करने के लिए घर पर आया हुआ था अकेला,
और हाँ, यहाँ इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहती थी। और चेयरमैन भी मान जाता है फंडिंग करने के लिए, क्योंकि तब दो पार्टी इलेक्शन में खड़े हुए रहते, तो उनके बीच डिस्प्यूट क्रिएट किया जाएगा तो तीसरे का फायदा होगा, मतलब इनके फायदा होगा तो ये जीत जाएंगे, तो उनका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। यही डिस्कशन चल रहा था और इसी मौका का फायदा की इंतजार में थे, जहाँ डोजोल बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था बाहर कि मुझे बात करने दो दादाजी के साथ, मैं बात करना चाहता हूँ और मैं उनको व्हाइट पोर्सिलेन मशीन लौटा दूंगा। मेरे पास एक प्लान है जो कि इलेक्शन फंडिंग में हेल्प करेगा आप लोगों को। और चेयरमैन ये सब चीज़ अंदर से सुन रहा था और कुछ रेस्पॉन्स नहीं देता है, और कि कोई कुछ नहीं बोल रहे थे तो वहाँ से जा रहा होता है। तो उसे अंदर बुलाता है चेयरमैन। डोजोल यहाँ समझा रहा था दादाजी को कि इस इलेक्शन में किसी का भी जीत नहीं होगा, क्योंकि जैसा होता है ना, क्लास मॉनिटर चूज करते टाइम एक को रिजेक्शन किया जाता है तो बाकी दो लोग बचते हैं, तो उनमें से एक दूसरे की कमी निकालने में लग जाते हैं टीचर के सामने। तो टीचर के इम्प्रेशन ऑलरेडी दोनों के लिए ही खराब हो गया हो, तो दोनों को ये रास्ते से हटा दिया जाता है और किसी और दूसरे बच्चे को यहाँ चांस मिल जाता है। और चेयरमैन भी ये आंसर सुनते हुए काफी सेटिस्फाइड हो गया था, तो खुश होते हुए और एक सवाल पूछता है कि बताओ श्रिम्प यानी कि प्रॉन और ब्लू व्हेल में से कौन जीतेगा। तो डोजोल यहाँ जवाब नहीं दे पाता है, तो उसे बोलता है कि तुम भी बाकी बच्चों की तरह ही हो, चले जाओ यहाँ से मेरी आंखों के सामने से। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ में दिखाया जा रहा है कि चेयरमैन चाहता था कि सेमीकंडक्टर का बिजनेस खोलेगा। यहाँ इलेक्शन के लिए सोनंग कंपनी यहाँ फंड देता है, जो डूल यहाँ सवाल का जवाब ढूंढने में लगा हुआ था और इसीलिए काफ़ी हद तक वो पढ़ाई भी कर रहा था। और यहाँ उसे मालूम होता है कि दादाजी 29 में वापस आ रहे हैं, जिस डेट वो पहले से पढ़ चुका था कि उसी डेट पर प्लेन क्रैश हुआ था। तो पुलिस स्टेशन को जाके कंप्लेन देने की कोशिश कर रहा होता है, पर पुलिस उसका बात नहीं सुन रहा था क्योंकि वो एक बच्चा ही था। और फोन पर किसी को बोलता है कि ये सब लिखो, मैं जो कुछ बता रहा हूँ। यानी कि वो बताता है कि श्रिम्प ही जीतेगा व्हेल से, क्योंकि उसके ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। अगर वो ताकतवर बनेगा तो ही जो जीतेगा। पर ये नोट को ये गिरा दिया होता है काफ़ी हद तक। तो यहाँ चेयरमैन प्लेन के लिए निकल रहा होता है और चेयरमैन अब प्लेन में बैठ गया था, हमें दिखाया जाता है, और वो प्लेन क्रैश हो गया था, इसीलिए सब रो रहे होते हैं उनके घर में। तब चेयरमैन अंदर आ जाता है, जो कि बहुत शॉकिंग चीज़ थी सबके लिए, क्योंकि हमें दिखाया जाता है यहाँ पास सीन जो लेटर वो लिख के दिया था, मतलब जो क्वेश्चन का आंसर जो रूल दिया था वो चीज़ चेयरमैन पहले से पढ़ चुका था और इसीलिए बागदाद में ही रह गया था और नेक्स्ट प्लेन पकड़ के कोरिया वापस आया था। और इसी खुशी में वो कुछ प्राइज देना चाहता था जोडुल को। यहाँ हाउन कहता है कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि समय के साथ साथ उसका वैल्यू गिर जाता है। मुझे आप लैंड दे दीजिए और जहाँ पेड़ पौधा होगा, और मैं आपके लिए सियोल यूनिवर्सिटी से लॉ डिग्री हासिल करके दिखाऊंगा। और ये भी वादा करता है। और चेयरमैन उसका आईक्यू से काफ़ी इम्प्रेस हो गया था, उसका चौथा बेटा को एज ए फैमिली मेंबर एक्सेप्ट कर लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जोडुल अब बड़ा हो गया था और यूनिवर्सिटी से डिग्री भी वो हासिल कर चुका था। अब वो खुद की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले खुशी खुशी ये भी बोल रहा था कि मैं चेयरमैन जिन योंगचू का ग्रैंडसन जिन जोडुल हूँ। और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा लगा आपको। थैंक यू।